यम यम मैंगो टून्स टीवी। रतनपुर गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम सोनू था। उसकी एक छोटी बहन थी जिसका नाम टुनटुन था। वमन की उम्र 12 साल और टुनटुन की उम्र 7 साल की थी। बचपन में एक हादसे की वजह से उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह दोनों अनाथ थे। सोनू और टुनटुन एक छोटे से घर में रहते थे। सोनू अपनी बहन टुनटुन से बहुत प्यार करता था और टुनटुन को अच्छी जिंदगी देना चाहता था। वह टुनटुन को पढ़ाना भी चाहता था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वो टुनटुन को घर में छोड़कर बाहर काम करने जाता था। टुनटुन हर रोज घर में अकेली रहती थी। सोनू एक छोटी सी दुकान में नौकरी करता था। उसका मालिक बहुत ही लालची था। वो हर महीने कोई ना कोई कमी निकालकर सोनू को कम पैसे देता था। उन पैसों से सोनू का गुजारा अब अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था। लेकिन सोनू के पास दुकान में काम करने के अलावा कोई भी काम नहीं था, क्योंकि कम उम्र होने की वजह से उसे कोई काम पे नहीं रखता था और अपना कोई काम शुरू करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसीलिए सोनू अपनी बहन टुनटुन का पेट भरने के लिए इस दुकान में काम करता था। एक दिन मालिक बहुत परेशान दिख रहा था, तो सोनू ने उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ मालिक, आप परेशान दिख रहे हो? मेरी माँ का फ़ोन आया था। वो मेरे भाई के पास ढोलकपुर गांव में रहती है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी आखिरी इच्छा मुझसे मिलने की है और मुझे उससे मिलने जाना है। सीजन का समय है, दुकान बंद भी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं मालिक, आप चले जाइए, दुकान मैं संभाल लूँगा। तुम तो छोटे बच्चे हो, कैसे संभाल पाओगे? नहीं मालिक, माँ से मिलना बहुत ज़रूरी है। आप चले जाइए, मैं संभाल लूँगा, फिक्र मत कीजिए। ठीक है, मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। माँ को मिलने के लिए तुम दुकान का ख्याल रखना। रात होने तक मैं लौट आऊँगा, कोई गड़बड़ी मत करना। अगली सुबह दुकानदार अपनी माँ के पास उसके गांव चला जाता है। सोनू दुकान में आकर काम करने लगता था। उस दिन बहुत काम होता है। दुकान में इतना काम करते करते सोनू थक जाता है, परंतु वो काम करते रहता है। वहाँ के दो चोर देख रहे थे कि आज दुकानदार दुकान पे नहीं है, क्यों ना इसे लूटा जाए। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उनमें से एक आदमी सोनू के पास भागा भागा आता है। सोनू, सोनू, बेटा सोनू, तुम्हारे गांव से आया हूँ। तुम्हारी बहन को गिरने की वजह से चोट लगी है। उसे खून भी निकल रहा है और वो बहुत ज्यादा रो रही है। क्या हो गया मेरी टुनटुन को? हे भगवान, मालिक भी दुकान पे नहीं है। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, मेरा टुनटुन के पास जाना भी जरूरी है। तो ठग ने बड़ी चालाकी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं दुकान संभाल लूंगा, तुम चले जाओ, ठीक है। चाचा, आप दुकान का ख्याल रखना। ये कहकर सोनू भागा भागा अपने घर पहुंचता है। देखता है टुनटुन खेल रही थी और उससे जाकर पूछता है, क्या हुआ टुनटुन, तू ठीक तो है? कहाँ लगी तुम्हें चोट? कहाँ गिर गई थी तुम? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, मुझे तो कोई चोट नहीं लगी और ना ही मैं कहीं गिरी हूँ। इतना सुनकर सोनू समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दुकान की तरफ भागा। पहुंचकर देखा तो दुकान में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सोनू को पता चल जाता है कि दुकान में चोरी हुई है और वह रोने लगता है। जब शाम को मालिक दुकान में वापस आता है, सामान इधर उधर बिखरा देखकर सोनू से पूछता है। सोनू रोते रोते दुकानदार को सारी बात बता देता है, पर मालिक उसकी बात पे यकीन नहीं करता है और बोलता है, मुझे पता है ये सब तेरा ही किया धरा है। तूने ही सामान चुराया होगा। चुपचाप मेरा सामान लौटा दे, नहीं तो उस सामान के पैसे दे मुझे। मालिक, मैंने चोरी नहीं की और ना ही आपका सामान कहीं छुपाया है। मैं सच बोल रहा हूँ मालिक, मुझ पे विश्वास कीजिए। सोनू दुकानदार को बार बार समझाता है कि उसने चोरी नहीं करी। उससे माफ़ी भी मांगता है, लेकिन दुकानदार सोनू से कहता है, ठीक है, पैसे नहीं है तो अपना घर मुझे दे दो। वो सोनू और टुनटुन को घर से निकाल देता है। वो गांव वालों से भी मदद मांगता है, मगर सब उन्हें कोई ना कोई बहाना लगाकर टाल देते हैं। तो वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गुफा दिखाई देती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। सोनू बहुत उदास होता है। कोई बात नहीं भैया, तुम परेशान मत होना, हम कोई और काम देख लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी और कोई जिद नहीं करूंगी, ना ही कोई खिलौना मांगूंगी। सोनू बड़े प्यार से उसकी तरफ देखता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा।
वो दोनों गुफा में ही रहते, जंगल से फल ढूंढकर गुजारा करते रहते। सोनू हर रोज काम ढूंढने जाता, पर सभी दुकानदार उसे चोर कहकर भगा देते। वो हर शाम उदास होकर घर आ जाया करता था। एक दिन गांव में इतनी बारिश और तूफान आ जाता है, बाढ़ के कारण गुफा में पानी भर जाता है और वो डूबने लगते हैं। तो दोनों भागकर गुफा से बाहर आ जाते हैं। इतनी बारिश और तूफान पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वह दोनों पूरी रात उस पेड़ के नीचे बैठकर निकालते हैं। अगली सुबह जब बारिश और तूफान रुक जाता है, तो अब उनके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती और कुछ खाने के लिए भी नहीं होता, और वह दोनों उसी दुकानदार के पास चले जाते हैं। मालिक, हमारे पास रहने के लिए कोई छत नहीं है और खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कृपया हमारा घर हमें लौटा दीजिए। प्लीज़ मालिक, क्या आप हमारी मदद करेंगे? अरे चोर बच्चे, तुम यहाँ फिर आ गए। मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मेरे सामने मत आना। निकलो यहाँ से फौरन। ऐसा मत करो मालिक, आप मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार उनकी कोई बात नहीं सुनता और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। सोनू और टुनटुन फिर से कोई और ठिकाना ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वह दोनों चलते चलते बहुत थक जाते हैं और पेड़ के नीचे सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में कुछ बारिश की बूंदें उन पे पड़ने से उनकी नींद खुल जाती है। टुनटुन रोने लगती है। भैया, मुझे बहुत ठंड लग रही है। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है और भूख भी बहुत लगी है। टुनटुन मेरी बहन, चुप कर जाओ। हे भगवान, मदद करो हमारी। तभी उनकी नज़र पानी में बहकर आ रही एक चमकीली चीज़ पर पड़ती है। वह दोनों उसे देखने लगते हैं। सोनू टुनटुन से कहता है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। दोनों उसको उठा लेते हैं। खोलकर देखते हैं तो उसमें एक छाता निकलता है और बोलने लगता है, हो, मैं एक जादुई छाता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। तभी सोनू ने कहा, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करोगे? तभी छाते से एक सुंदर परी निकलती है। एक चुड़ैल ने 100 साल पहले मुझे इस छाते में कैद करके समुद्र में फेंक दिया था और तुम दोनों ने मुझे आज़ाद कर दिया है। और देखने में तुम दोनों मुझे बहुत मासूम और अच्छे बच्चे लग रहे हो। तुम लोगों ने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तब सोनू और टुनटुन परी को सारी बात बता देते हैं और कहते हैं, हम बहुत दिनों से भूखे हैं। परी अपने जादू से उन्हें खाना देती है। वो दोनों बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं और परी को धन्यवाद करते हैं। अब मेरे जाने का समय हो गया है, पर अपनी छड़ी घुमाती हूँ और छाता उन्हें देकर बोलती हूँ, तुम जो भी मांगोगे मिल जाएगा, और वहाँ से चली जाती है। जादुई छाता उन बच्चों के लिए एक बड़ा सा घर बना देता है और छाता भी दोनों बच्चों के साथ रहने लगता है। वो दोनों स्कूल भी जाने लगते हैं। एक दिन वो दुकानदार सोनू के घर के सामने से निकलता है तो वह देखता है कि इतना सुंदर घर फटीचर सोनू ने कैसे बना लिया। वह सोचने लगता है और देखने के लिए चुपके से सोनू के घर चला जाता है। देखता है कि सोनू और टुनटुन जादुई छाते से बात कर रहे होते हैं। उसे स्कूल की सारी बातें बता रहे होते हैं। जादुई छाता उनके लिए स्वादिष्ट पकवान प्रकट कर देता है। दुकानदार सोनू, टुनटुन और छाती की सारी बातें सुन लेता है और सोचने लगता है, अगर ये जादुई छाता मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। वो चुपके से रात को सोनू और टुनटुन जब सो रहे होते हैं तो वो उनके घर आता है और छाता चुराकर भाग जाता है। दुकानदार के मन में बहुत सा लालच आ जाता है और वो बहुत पैसे मांग लेता है। तरह तरह के पकवान देने का हुक्म देता है, पर उसके बार बार कहने पर भी कुछ नहीं आता। दुकानदार गुस्से से चिल्लाने लगता है तो जादुई छाता बोलता है, अरे ओ लालची आदमी, मैं ईमानदार, ज़रूरतमंद और लालची आदमी में फ़र्क समझता हूँ। तुम बहुत दुष्ट हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं करूँगा। तुम मेरी बात मानते हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें तोड़कर फेंक दूंगा। छाते को बहुत गुस्सा आ जाता है और छाता अपने जादू से दुकानदार को अपाहिज बना देता है। वो गिर जाता है। अब उसके ना हाथ चल रहे थे ना पैर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ठीक कर दो प्लीज़। छाता दुकानदार को माफ़ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। छाता चुपचाप घर में वापस आ जाता है। वो तीनों घर में खुशी खुशी रहते हैं
और सोनू अपने छाते के साथ गरीब और अनाथ बच्चों की मदद किया करता था। टुनटुन अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाती थी और सभी गरीब बच्चों को खेलने के लिए अपने खिलौने और पढ़ने के लिए किताब देती थी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, तभी भगवान भी हमारे साथ अच्छा करते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।